Hello and welcome to For You online classes. So let's begin with the next chapter, that is trigonometry. And this chapter is very important. क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें क्लास 11th या 12th की, तो क्लास 12th में मोस्टली जितने भी टॉपिक्स आएंगे हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है. तो इन क्लास 10th हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ ABCD ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एक्चुअली इट इज़ ट्राइगोनोमेट्री, लेकिन हम जल्दी जल्दी में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है सबको. तो लेट्स बिगिन. तो एज द नेम सजेस्ट सेज ट्राइगोनोमेट्री. तो ट्राइगोनोमेट्री जो है हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ ट्राई प्लस गोनो एंड प्लस मेट्री. गोनो या फिर गॉन. ट्राई इज़ 3, गॉन इज़ साइड, सुना होगा सबने, पॉलीगन, हेक्सागन, एंड मेट्री स्टडी. तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 साइडेड फिगर्स, दैट इज़ ट्राइंगल्स. और इस ट्राइंगल में भी हम एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में. तो इस ट्राइंगल में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ यहाँ पर अब हमें पढ़नी है. ओके, तो वाई स्टडी ट्राइगोनोमेट्री, हमें पढ़ना क्यों है ट्रिग्नोमेट्री? मेन थिंग इज़ कि वाई वी हैव टू स्टडी ट्राइगोनोमेट्री. तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स की हम बात करें, सपोज दिस इज़ अ पर्सन एंड दिस इज़ अ टावर स्टैंडिंग. ठीक है, हाई बिल्डिंग है कुछ भी, और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है. तो टू फाइंड हाइट ऑफ दीज काइंड ऑफ हाई थिंग्स लाइक माउंटेन्स, ट्रीज, हम यूज़ करते हैं ट्राइगोनोमेट्री का. ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई यहाँ से. ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑन ग्राउंड. इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस एंगल हम ये वाली हाइट फाइंड कर सकते हैं. और इसी का ये एप्लीकेशन भी है जो एक पर्टिकुलर चैप्टर के नाम से आएगा, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस, या फिर कहें एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री. तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें ट्राइगोनोमेट्री में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, suppose I have this right angle triangle, and in this right angle triangle we have 3 sides. One is hypotenuse, one is base, and one is perpendicular. Generally हम इसको बोलते हैं base and this is perpendicular. लेकिन इस चैप्टर में बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होने वाला है, बिकॉज बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन द एंगल. अब कौन सा एंगल, क्या बात कर रहे हैं, सब जब आगे पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस ट्राइंगल में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल सी की, तो उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग या उस एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट तो खैर ये भी है, हाइपोटेनस भी, या कहूँ उस एंगल को जो साइड कंसिस्ट कर रही है, दैट इज़ योर बेस, और बचा हुआ परपेंडिकुलर. अगर इसी ट्राइंगल में मैं इस एंगल की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट एंगल ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, तो इस केस में एंगल ए को जो साइड कंसिस्ट कर रही है, यानी ये हमारा हो गया बेस एंड दिस इज़ आर परपेंडिकुलर. तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है. और हाइपोटेनियस फिक्स है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, या कहें द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें इस ट्राइंगल में, तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस. और इन तीनों साइड से मिलाकर अगर मैं रेशियो बनाना चाहूँ, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो जो रेशियो हमारे पास आएंगी, जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो क्या बन सकते हैं? P/H, ओके, B/H बना सकते हैं हम P/B बना सकते हैं, हम H/P बना सकते हैं, हम H/B बना सकते हैं, और हम B/P. तो ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो हम यहाँ पर
फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन छोड़ो, आगे की बात है। तो इनके अलावा और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। 3 हमारे पास साइड्स हैं और इन तीनों से मिलाकर अगर मैं रेशियो का कॉम्बिनेशन बनाऊँ, 2-2 रेशियो एक साथ, रेशियो में 2 ही होती है, तो हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशंस आएंगे, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, और इस ट्राइंगल में मेरे पास लेट्स से दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये साइड हमारी 5, दिस इज़ 4 और दिस इज़ 3, ठीक है, ए बी सी। और यहाँ पर मैंने कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ पी अपॉन एच फॉर एंगल ए, कि एंगल ए के लिए पी अपॉन एच का रेशियो निकालो, या एंगल बी के लिए बी अपॉन एच का रेशियो निकालो, ठीक है। और ये एंगल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं एंगल बी के लिए बोल रहा हूँ बी अपॉन एच, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। और अगर मैं एंगल ए के लिए बोल रहा हूँ बी अपॉन एच, तो उस केस में ये हमारा बेस होगा एंड दिस विल बी योर हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि फाइंड पी अपॉन बी, फाइंड एच अपॉन पी, फाइंड दिस दिस दिस, तो हमने इनको नाम दे दिए। तो पी अपॉन एच को जो नाम दिया है वो है साइन, बी अपॉन एच को नाम दिया है हमने कॉस, पी अपॉन बी को हमने नाम दिया है टैन, एच अपॉन बी का नाम है कॉसेक, एच अपॉन बी का नाम है सेक, और बी अपॉन पी का नाम है कॉट, ठीक है। तो ये हमारे नाम हो गए इन रेशियोज़ के। अब यहाँ से तो मैं बार बार पी अपॉन एच ना बोल के मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि इस ट्राइंगल में फाइंड साइन ऑफ बी या फाइंड साइन ऑफ ए, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या है, साइन है पी अपॉन एच, तो यहाँ का मतलब क्या हो गया कि हमें फाइंड करना है पी अपॉन एच फॉर एंगल बी, पी अपॉन एच फॉर एंगल ए। लेकिन कभी भी जो ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनको हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ या फिर टी रेशियोज़ शॉर्ट में। तो हमारे पास 6 टी रेशियोज़ हैं, 6 टी रेशियोज़, ओके। और ये टी रेशियोज़ विदाउट एनी एंगल डिफाइन नहीं होती हैं, या कहें कि इनका कुछ मतलब नहीं है बिना किसी एंगल के। जैसे मैं कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4+, तो दिस क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट, 4+ वॉट, ठीक है। तो 4+ समथिंग ये तो बता सकता हूँ मैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ फाइंड साइन इन दिस ट्राइंगल, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि साइन ऑफ वॉट एंगल, ठीक है। तो साइन या कॉस, ये जो 6 टी रेशियोज़ हैं, ये कुछ भी नहीं है विदाउट एंगल। तो यहाँ पर हम एक जनरल एंगल नाम देते हैं थीटा। जैसे हमारा एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स थे, रूट्स कैन बी इनफाइनाइट अलग अलग इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हमने उनको जनरल नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। सिमिलरली यहाँ पर जो जनरल एंगल है उसका नाम है थीटा। थीटा, दिस इज़ अ ग्रीक लेटर, ठीक है, थीटा। तो कोई भी टी रेशियो बिना एंगल के मीनिंगफुल नहीं है। जैसे 4+ इज़ नॉट मीनिंगफुल इफ़ आई से 4+2, हाँ अब मेरे पास इसका आंसर है 4+2 इज़ 6। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ इस ट्राइंगल में फाइंड साइन, तो साइन मैं फाइंड नहीं कर सकता, हमें बताना होगा साइन फॉर विच एंगल, साइन फॉर दिस एंगल और साइन फॉर दिस एंगल, क्योंकि साइन का मतलब है पी अपॉन एच, और एंगल के अकॉर्डिंग पी यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस तो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री एंड दीज आर द 6 टी रेशियोज़। और अब हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब सिंपल से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, एग्जांपल्स चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। नाउ सबसे बेसिक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस क्वेश्चन टाइप 1, दिस अ क्वेश्चन ऑफ टाइप 1 कि आई हैव दिस ट्राइंगल ए बी सी, let's say this is side 3, this is 5, and we have to find sine of C. So we know that sine is perpendicular upon hypotenuse and we are talking about sine of C, sine for this angle. So in this case perpendicular will be AB, so sine of C will be AB upon hypotenuse will be AC. तो यहाँ पर AB तो मेरे पास है, AB is 3, we do not have hypotenuse, so we can find this hypotenuse using what? Using Pythagoras theorem. तो apply Pythagoras theorem and find AC. तो यहाँ से मेन बात ये सामने आती है कि किसी भी टी रेशियो को निकालने के लिए ऑल वी नीड इज़ ऑल द 3 साइड्स। एक बार किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ गई तो हम सारी टी रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड टाइप देखते हैं इसमें क्या है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया।
सेकेंड टाइप में हमें किसी भी ट्राइंगल में एक टी रेशियो गिवन होगा, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल and one t ratio is given. Suppose I am saying that sine of A is root 3/2. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड ऑल अदर टी रेशियो, हमें बचे हुए टी रेशियो निकालने हैं फॉर एंगल ए या फॉर एंगल सी, वट एवर एंगल जो भी पूछा जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी टी रेशियो निकालने के लिए ऑल वी नीड इज़ ऑल द थ्री साइड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से जो हमें गिवन है यहाँ से हम बची हुई थ्री साइड्स निकाल सकते हैं या नहीं। तो हमें पता है साइन इज़ वॉट, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ ए। तो इन दिस केस ऑब्वियसली दिस विल बी योर बेस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बेस एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ ए की अगर बात करूँ तो साइन होता है पी अपॉन एच। तो साइन ऑफ ए हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी इज इक्वल्स टू रूट 3/2। तो यहाँ से मेरे पास रेशियो आ गया बी सी बाई ए सी का कितना, रूट 3/2। ठीक है, अब ध्यान रहे कि दिस इज़ रेशियो, इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी रूट 3 के इक्वल है और ए सी 2 के इक्वल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो गिवन है। रेशियो का कॉन्सेप्ट आई होप सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेइंग दैट कि वेट ऑफ स्टूडेंट 1 अपॉन वेट ऑफ स्टूडेंट 2, दो बच्चों के वेट का रेशियो गिवन है। सपोज रेशियो इज़ 3/2, लेट्स से रेशियो इज़ 3/2 kg। तो दैट डजेंट मीन कि भैया पहले वाले का वेट 3 kg और दूसरे वाले का वेट 2 kg है। इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है उनका वेट 30/20 हो, कि पहले का वेट 30 किलो दूसरे का वेट 20 किलो, रेशियो कितना आने वाला है 3/2। हो सकता है दोनों का वेट कितना ले 90/60 हो सकता है पहले का वेट 90 है दूसरे का वेट 60 हो। अब भी अगर मैं रेशियो निकालूंगा कितना आएगा 3/2। तो यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता एग्जैक्टली कि जो भैया रेशियो आया है हमारा वही एग्जैक्ट रिजल्ट है, मतलब न्यूमरेटर 3 के इक्वल है और डिनोमिनेटर 2 के इक्वल है ना। हो सकता है 30/20 हो सकता है 90/60 हो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर जो है वो 3x है या 3 समथिंग कांस्टेंट, और जो डिनोमिनेटर है वो 2x है। 3x 2x बोल रहे हो या 3k 2k बोल रहे हो, कुछ भी। तो सिमिलरली यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि बी सी इज इक्वल्स टू रूट 3x एंड ए सी इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, हालांकि आंसर सेम आएगा और तुम रूट 3 और रूट 2 भी ले लोगे, लेकिन मैथमेटिकली प्रोसेस गलत है। मैं एग्जैक्टली बी सी को रूट 3 के इक्वल नहीं बोल सकता। तो हमें रूट 3x और ए सी को 2x या रूट 3k या 2k ऐसे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास आ गया बी सी, दैट इज़ बी सी आ गया रूट 3x और ए सी आ गया 2x। तो मेरे पास दो साइड्स आ चुकी हैं ट्राइंगल की। फाइंड द थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर या ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो रूट 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो हाइपोटेनस आता है, एक सेकेंड मिस्टेक, नॉट अ बिग डील। तो ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या बी सी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ए सी इज़ 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर। ए बी इज़ ए बी हमें फाइंड करना है, एंड बी सी इज़ रूट 3x, रूट 3x का स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर। तो इसे इधर ले आओ तो 4x माइनस एक्स कितना हो गया x स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ए बी आ गया x। ओके, तो ये आ गया मेरे पास x। तो मेरे पास तीनों साइड्स आ गए। अब वी कैन फाइंड एनी टी रेशियो, कोई भी टी रेशियो निकाल सकता हूँ मैं फॉर एंगल ए और एंगल सी। तो ज़रा हम बात करते हैं, साइन है तो है हमारे पास, कॉस ए की बात करते हैं। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब मैं ए की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ बेस दैट इज़ एक्स अपॉन हाइपोटेनियस इज़ 2x, तो एक्स एक्स कैंसिल, आंसर इज़ 1/2। ठीक है, आंसर एक्स की टर्म में नहीं आएगा, आंसर यही आएगा क्योंकि एक्स एक्स दोनों में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। टैन ए की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट टैन ए। तो टैन इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ बी सी, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो रूट 3x अपॉन बेस इज़ x, तो x से x कैंसिल, रिजल्ट इज़ रूट 3। तो इस तरीके से
अगर हमारे पास एक टी रेशियो गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ऑल अदर टी रेशियो, तो हम उस रेशियो की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बची हुई साइड निकाल कर हम वी कैन फाइंड एनी ऑफ द टी रेशियो। ठीक है, तो सिंपल दिस इज़ द बेसिक्स। और हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसमें इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। अब इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा असाइनमेंट होगा, जस्ट सॉल्व दैट असाइनमेंट एंड देन नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम ट्राइगोनोमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। दिस इज़ जस्ट बेसिक, तो इसको रिवाइज करो। एंड अब हमें मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो याद रखनी है, ये वाली टी रेशियोज़, सॉरी दीज टी रेशियोज़, कि भैया साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, ये। तो या तो इनको याद कर लो, या क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, या फिर एक जो वर्ल्ड फेमस फंडा है इसको याद करने का, या फॉर्मूला कह लो, फॉर्मूला नहीं है मतलब ट्रिक है, वो एक छोटा सा एक मुहावरा टाइप याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, बहुत सारी मिलेंगे तुम्हें ऐसी ट्रिक से। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो मेक श्योर कि सोना चांदी तोले जो है वो ऊपर आएगा, नीचे आएगा तो गड़बड़ जाएगा। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब ये क्या है? तो कुछ नहीं है, दिस इज़ पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच इज़ एस, यानी साइन, एस फॉर साइन। दिस इज़ बी अपॉन एच, सी फॉर कॉस। ठीक है, पी अपॉन बी इज़ टैन। ठीक है, अब यहाँ से दो बातें जो सामने आती हैं, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा अगर मैं देखूँ ये पी अपॉन एच है साइन, ये एच अपॉन पी, यानी पी अपॉन एच अपॉन पी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ये तुम्हें यहाँ से अब याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, दीज आर द फॉर्मूलेज। ठीक है, बी अपॉन एच, दिस इज एच अपॉन बी। तो बी अपॉन एच अगर कॉस है तो एच अपॉन बी कितना हो गया? सेक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। और पी अपॉन बी अगर टैन है तो बी अपॉन पी कितना हो गया? कॉट। तो यहाँ से आई कैन से कि टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये याद कर लो अभी। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये जब ऊपर का याद हो गया तो नीचे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक लिख लो, यानी एच अपॉन पी इज़ कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक लिख लो, यानी एच अपॉन बी इज़ सेक। ठीक है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी बी अपॉन पी इज़ कॉट। तो इस फंडे की हेल्प से यू कैन रिमेंबर दीज रेशियोज़ कि साइन होता है पी अपॉन एच, कॉसेक होता है एच अपॉन पी। वैसे इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, सिर्फ स्टार्टिंग में पड़ती है, उसके बाद जब व्हेन यू विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन फॉर ट्राइगोनोमेट्री, कि रेशियोज़ कैसे आती हैं, क्या होती हैं, और क्वेश्चन क्या बनेंगे बेसिक्स वाले। एंड आफ्टर दिस सेशन वी विल मूव फॉरवर्ड, जिसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और अच्छे लेवल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद एक असाइनमेंट आने वाला है, असाइनमेंट सॉल्व करो एंड मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू क्लास।